हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग BHIC 105 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन जो मैं आपसे डील कर रहा हूँ, आप लोग इसे अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ें, या नहीं तो आप इसे मैं नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, आप उसे लेकर के पढ़ें। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, मैं जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इसे आप लोग प्रिपेयर करके ही एग्ज़ाम दें, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ अर्ली मेडिएवल पीरियड। ठीक, प्रारंभिक मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। जब आप इस क्वेश्चन को लिख रहे होंगे तो इसमें आपको चरिता लिटरेचर क्या है, चरित्र साहित्य, वो लिखना होगा। वंशावली क्या है वो लिखना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस ऑफ राज तरंगिणी क्या है वो लिखना पड़ेगा। नेचर ऑफ इंस्क्रिप्शंस क्या है ये लिखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अपने स्टडी मटेरियल से तैयार करते हैं तो ये बेहद ज़रूरी है। और मैं जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ इसे आप स्टडी मटेरियल से तैयार करिए और एग्ज़ाम में बैठिए, बहुत ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम इससे जाएगा। वैसे मैं जितना भी यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इन सब का जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका मैं नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं एक लुक अपने नोट्स का आपको दे दूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये मेरा नोट्स हुआ, जो मैं जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं फ्री सजेशंस यूट्यूब पे, वो सब का ये नोट्स है। और वो नोट्स कुछ इस तरीके से है। अगर आप इस नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप 90+% जो है वो ले आ सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं BHIC 105 के जो मैंने तैयार करा है। और उसके नोट्स कुछ इस तरीके से आते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप स्टडी मटेरियल से, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो आप स्टडी मटेरियल को पढ़ें, वो बेहद ज़रूरी है। और अगर शॉर्ट टर्म में रिवाइज करना चाहते हैं तो आप ये नोट्स ले सकते हैं, और ये नोट्स फुल्ली स्टडी मटेरियल पे बेस करके बनाया गया है। ठीक, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। ये इंग्लिश है और इसी तरीके का हिंदी में भी नोट्स आएगा। तो अभी आपने मेरे नोट्स देखे, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो और देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या है? राइट अ नोट ऑन द ओरिजिन ऑफ द राजपूत। राजपूतों की उत्पत्ति पर एक टिप्पणी लिखें। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो सब आपको अगर लिखना है तो स्टडी मटेरियल बेस्ड ही आंसर देने हैं, ताकि आप बेटर से बेटर आंसर में मार्क्स ला सकें। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द राष्ट्रकूट एडमिनिस्ट्रेशन। राष्ट्रकूट के प्रशासन की विवेचना कीजिए। नंबर 4 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पॉलिटी एंड अचीवमेंट ऑफ पाल। पालों के राजनीति और की उपलब्धियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन। चोल प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक, छठा क्वेश्चन, टेम्पल आर्किटेक्चर नॉर्दर्न स्टाइल। जब आप टेम्पल आर्किटेक्चर को लिख रहे होंगे उसमें आपको नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल को डिस्क्राइब करना होगा, साउदर्न स्टाइल टेम्पल को डिस्क्राइब करना होगा, और एक वेस्टर्न स्टाइल उसे डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, तो हिंदी में बोल दूं कि मंदिर वास्तुकला, उत्तर शैली, दक्षिण शैली और वेस्टर्न शैली। ये अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है आने का, तो आप ये 3 चीज़ को इसमें डील करेंगे। 7th क्वेश्चन है, डिस्कस द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध एंड देयर इम्पैक्ट। ठीक है, अरब के आक्रमण और उनके प्रभाव क्या पड़े हैं, आपको ये डील करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार आने के चांसेस होते हैं। व्हाट वाज द फैक्टर्स दैट लेड टू तुर्किश मिलिट्री सक्सेस इन इंडिया। ऐसे कौन से कारण थे जिसने तुर्किश मिलिट्री सक्सेस, ठीक है, तुर्की की सैन्य सफलता के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ये मैं हिंदी में आप लोगों को बोल दिया। चलिए, 9th क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया लाइक बंगाल एंड असम। बंगाल और असम जैसे पूर्व और उत्तर पूर्व भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की विवेचना करें। और इसके साथ साथ आप कल्चर को भी, वहाँ के कल्चर को भी दिखा सकते हैं। जब आप तैयारी करेंगे, जब आप इसके आंसर्स बनाएंगे तो इसके कल्चर को भी आप लोग स्टडी कर लेंगे। वैसे नोट्स में ये सारे चीज़ पॉइंट दिए हुए हैं। 10th क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया में राज्य गठन की प्रक्रिया क्या रही थी, उसे आप लोगों को डील करना है। 11th क्वेश्चन, मेन फीचर ऑफ द इंडियन अग्रेरियन इकोनॉमी दैट एमर्ज्ड इन द अर्ली मेडिएवल पीरियड। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में उभरी भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के मुख्य विशेषताएं क्या थी, आपको वो डील करना है।
स्टेटस ऑफ वुमेन विमेन, इससे भी क्वेश्चन आता है। स्टेटस ऑफ विमेन इन अर्ली मिडिएवल पीरियड, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, आपको वो डील करना है। 13th क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग 1750-1206 सी, 750 से 1206 ईस्वी के दौरान व्यापार और वाणिज्य का विकास कैसे हुआ, उसे आप लोगों को डील करना है। मेन फीचर्स ऑफ अर्बनाइजेशन बिटवीन 600 टू 1200 सी, 600 से 1200 सीई के बीच शहरीकरण की मुख्य विशेषताएं क्या थी, आपको डील करनी है। 15th क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ टेम्पल्स इन शेपिंग ऑफ रिलीजन इन अर्ली मेडिएवल इंडिया, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में धर्म को आकार देने में मंदिरों की भूमिका क्या रही। इससे पहले भी हमने एक मंदिर का क्वेश्चन डील किया और एक दूसरा क्वेश्चन मंदिर का ये है, वो दोनों आप इंटर रिलेट करके लिख सकते हैं। 16th क्वेश्चन है, संस्कृत इन अर्ली मेडिएवल पीरियड इंडिया, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में संस्कृत का क्या रोल रहा, ठीक है, उसे आप लोगों को डील करना है। 17th क्वेश्चन है, अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो टॉपिक को आप लोग देख लेंगे बुक से कि मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या अचीवमेंट रही है मध्यकालीन भारत में, प्राचीन मध्यकालीन, ठीक। तो प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धि क्या क्या मिली थी, उसे आप लोगों को डील करनी है। मेरीटाइम लिंकेज इन अर्ली मेडिएवल पीरियड, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में समुद्री जुड़ाव क्या रहा है। जेंडर रिलेशन इन अर्ली मेडिएवल पीरियड, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में लिंग संबंध क्या थे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। इससे पहले 101 और 103 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से उसे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए 20 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 100 या 100 150 वर्ड में लिखने होंगे। उसमें आपको फ्यूडिटरी चीफ है जिसे सामंत प्रमुख बोलते हैं, कैव्रत रेवेलियन है, उर और नाडू है, ब्रह्मदेय है, नगरम है, चचनामा क्या था वो, थर्ड अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं, मर्चेंट गिल्ड क्या है, शंकराचार्य पे लिखनी है, नयनार अलवार क्या है, भक्ति इन संगम टेक्स्ट क्या है, वीर शैविज्म क्या है, तमिलहम क्या है और अय्या वोले 500 क्या है। ये सब के नोट्स आपको मैंने जो स्टडी मटेरियल्स तैयार किया है खुद से, उसमें ये सब के सब अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को देखना है। इसे स्टडी मटेरियल से तैयार करना है, स्टडी मटेरियल्स नोट्स से तैयार करना है जो आपको ईजी लगे। मैं कहूँगा कि मैं जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म में एग्जाम दे रहे हैं तो आप उस नोट्स को पढ़ के आसानी से दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा 101 और 103 के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। उन सारे सब्जेक्ट्स के भी जो है नोट्स हैं वो जल्द ही तैयार हो जाएगा, ठीक। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों एग्ज़ाम के लिए, धन्यवाद।